हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। तो इससे पहले हमने जो एजेंट के टाइप्स हैं उसमें हमने बात कर ली थी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की। और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हमने क्या बताया था कि एक तो वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करता है, एक एनवायरनमेंट उसको पूरा पता हो, और दूसरा वो करंट स्टेट पे काम करता है, ओनली सिर्फ करंट स्टेट। उसको कोई प्रीवियस स्टेट से नहीं मतलब होता है, ना ही फ्यूचर स्टेट से मतलब होता है। करंट स्टेट पे काम करता है और वो मेमोरी लेस होता है। ये कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स में क्या होता है। तो क्योंकि ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहा था, नंबर वन, मेमोरी लेस था, तो इसके पास कोई मेमोरी स्टोर नहीं हो रही थी। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें रिक्वायर्ड होती है कि हमारे पास जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, जो प्रायर नॉलेज है, उसको यूज़ करके डिसीजन लेना है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कार। आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार में आप क्या उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि उसको स्टॉप होना है जब वो रेड लाइट देखे, ट्रैफिक लाइट पे जब वो रेड लाइट देखे उसको स्टॉप होना है। अब सपोज इसमें फेलियर आ गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो अब इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्स तो काम ही नहीं कर रहा है, सिंपल रिफ्लेक्स तो फेल हो जाएगा। तब वहाँ पे हमारे पास आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये काम करता है अपनी नॉलेज के बेसिस पे, जो नॉलेज है और किस तरीके से वर्ल्ड में उसको हाउ थिंग्स हैपन, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, तो उस बेसिस पे वो काम करेगा। अब देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर में एनवायरनमेंट होता है, उसी एनवायरनमेंट में से सपोज उसने सेंसर के थ्रू उसको परसेप्ट किया, उस सेंसर के थ्रू उसने परसेप्ट कर लिया, कार ने परसेप्ट कर लिया कि आगे रेड लाइट है, अब सेंसर तो ख़राब हो गया ये, तो उसके पास एक पुरानी नॉलेज बेस होगा। क्योंकि मॉडल बेस क्या कर रहा है? मॉडल बेस आपका करंट स्टेट पे भी काम कर रहा है, एज वेल एज वो जो पास्ट की स्टेट है, मॉडल बेस में जो आपकी पास्ट की स्टेट है उनको भी वो स्टोर करके चल रहा है। मेन पॉइंट ये है, जो उसकी पास्ट की स्टेट है उसने उसको स्टोर कर लिया और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? अपने नॉलेज बेस में। स्टोर करने के लिए उसको मेमोरी चाहिए, तो यहाँ पे मेमोरी यूज़ हो रही है, जबकि सिंपल रिफ्लेक्स में हम मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे थे। अब उसने मेमोरी यूज़ करी, परसेप्ट किया सेंसर ने, अब उसने देखा कि उसके आसपास की जगह कैसी है, वर्ल्ड कैसा है, और उसने पूछा कि क्या एक्शन ले सकता हूँ मैं। फिर लगता है आपकी कंडीशन क्या है कि वो पूरा एनवायरनमेंट है जो उसको ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है। क्योंकि मॉडल बेस में क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। सिंपल रिफ्लेक्स में क्या था? फुल्ली ऑब्जर्वेबल पे काम करेगा। तो हमने पार्शियली पे क्या कहा कि उस पर कंडीशन लगी। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि रेड लाइट तो इस जो फंक्शन है वो तो काम नहीं कर रहा, या फिर सपोज और कोई सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे उसने कंडीशन लगाया कि यहाँ पे भी कोई कंडीशन आ सकती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फिर उसने कहा कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो उसने प्रीवियस नॉलेज पे कहा कि इस पॉइंट पे मुझे स्टॉप करना चाहिए, और उसने फैक्टर्स के थ्रू एक्शन परफॉर्म कर दिया। ये है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स और ये है आपका उसका आर्किटेक्चर ना। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर डिफरेंशिएट में अगर देखें तो सिंपल रिफ्लेक्स में और मॉडल रिफ्लेक्स में क्या है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही हो गया कि ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल में काम कर रहा है और ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल में काम कर रहा है। ये करंट स्टेट पे काम कर रहा है और ये आपकी करंट स्टेट और पास्ट स्टेट दोनों को स्टोर करके चल रहा है। अब क्योंकि ये स्टोर कर रहा है तो इसके पास मेमोरी है और इसके पास मेमोरी लेस है। इस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसकी? क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे हमारी करंट स्टेट, क्योंकि हमारी करंट स्टेट ने काम करना बंद कर दिया, तो वो किस पे काम करेगा? तो वो जो नॉलेज उसके पास प्रेजेंट है उस पर काम करेगा। और इसलिए हमारे पिक्चर में आया नॉलेज बेस के लिए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी है यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर सिंपल रिफ्लेक्स पे भी ऑलरेडी वीडियो क्यूरेटेड है, उसको एक बार रिविजिट लीजिए एंड मेक श्योर कीप लर्निंग। थैंक यू।